नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 8 संस्कृत का पाठ 10 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है नीति नव नीतम। तो चलिए शुरू करते हैं। 10वां पाठ 10 चैप्टर नीति नव नीतम। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है, मतलब बहुत सारे श्लोकों को क्या है इकट्ठा किया गया है, जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और जो क्या है सदाचार अच्छा आचरण होता है उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर जो माता पिता की सेवा करते हैं, अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, तो उनके अभिवादन करने से उनको क्या है शील और अभिवादनशील और मनुष्य को क्या है मिलने वाले जो लाभ हैं उसके बारे में बताया गया है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचार उपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। अलग अलग श्लोकों में क्या है अलग अलग बात बताई। एक में सुख दुख में समान रहना बताया, एक में अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करने के बारे में बताया है, और इसके विपरीत जो कार्य होते हैं उनको छोड़ने के लिए बोला है, और जो सम्यक विचार होते हैं उसके बारे में बताया, और सत्य मार्ग का अनुसरण ही करना चाहिए। अब चलते हैं श्लोक की ओर। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तश्वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यहाँ बता रहे हैं अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादनशील मनुष्य होता है, नित्य मतलब हमेशा, वृद्धोपसेविनः मतलब वो क्या करता है वृद्धों की सेवा करता है। तो वृद्धों की सेवा करने से चत्वारि मतलब चार, तस् मतलब उसके, वर्धन्ते अर्थात बढ़ते हैं, वो चार चीजें क्या बढ़ती हैं, आयु, विद्या, विद्या मतलब ज्ञान, यश और बल। तो यहाँ पे बताया कि जो अभिवादनशील मनुष्य होता है वह क्या है हमेशा ही जो अपने से बड़े होते हैं, माता पिता होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनकी क्या करता है सेवा करता है। तो सेवा करने से उसके चार चीजें बढ़ती हैं। क्या बढ़ती हैं, तो आयु, विद्या, यश और बल। अब आते अगले पे। यम माता पितरौ क्लेशम सहिते संभवे इंद्रणाम न तस् निष्कृति शक्यः कर्तुम वर्षशति रपिहि। यम मतलब जिसको, माता पिता मतलब अपने माता पिता की, क्लेशम अर्थात कष्ट को, सहिते मतलब सहता है, संभवे इंद्रणाम मतलब जो भी कष्ट होते हैं माता पिता के उनको वह क्या करता है संकट, कौन, इंद्रणाम अर्थात मनुष्य को, न तस् निष्कृति मतलब उस नायन की नहीं, तस् मतलब उसकी, निष्कृति मतलब निस्सार, शक्य मतलब हो सकना है यहाँ पे, कर्तुम वर्षशति रपि मतलब 100 वर्ष तक भी वह क्या है उससे निस्सार नहीं पा सकता है। तो हमें क्या है अपने जो माता पिता होते हैं, हमें अब हमेशा क्या करना चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और जो मनुष्य ऐसा नहीं करता है और उसके माता पिता क्या कष्ट को सहन करते हैं, तो वह क्या है कभी भी 100 वर्षों तक भी उससे निस्सार को प्राप्त नहीं कर सकता। तयो नित्यं प्रियं कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेषु ये तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयो नित्यम, तयो मतलब उन दोनों का, नित्य मतलब हमेशा, प्रियम अर्थात प्रिय, कुर्याद अर्थात करना चाहिए, आचार्य से व सर्वदा और आचार्य अर्थात अपने गुरु का तो हमेशा ही क्या करना चाहिए, अच्छा प्रिय करना चाहिए मतलब अच्छा कार्य करना चाहिए। तेसु एव त्रिषु तुष्टेषु, तेषु मतलब उनमें, एव मतलब ही, त्रिषु मतलब तीनों, तुष्टि मतलब संतुष्ट होते हैं, तपः सर्वम समाप्यते और उसकी जो तपस्या है वह भी क्या है संपन्न हो जाती, समाप्त हो जाती है। यहाँ पे तयो दिया है माता पिता के लिए, तो हमें क्या है हमेशा अपने माता पिता की क्या है सेवा करनी चाहिए, आदर करना चाहिए, और गुरु का तो हमेशा ही आदर सम्मान करना चाहिए। और जो इन तीनों को क्या है संतुष्ट करता है उसका ही क्या है सबसे बड़ा तप होता है। सर्वं परवशम दुखम सर्वं आत्मवशम सुखम एतद् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुखियो। यहाँ पे सुख दुख का लक्षण बताती हुए कहा है कि सर्वम परवशम दुखम मतलब हमेशा क्या है दूसरों के बस में रहना ही दुख है, और सर्वम आत्मवशम सुखम और अपने आप
जो क्या है अपने आप को क्या अपने बस में रखता है, दूसरों के बस में नहीं होता बल्कि अपने ही बस में होता है, वह क्या है सुख को प्राप्त होता है। ये तद विद्या समासेन मतलब ये संक्षेप में जानना चाहिए। लक्षणम सुख दुख मतलब ऐसा लक्षण क्या है सुख दुख का संक्षेप में जानना चाहिए कि जो क्या है हमेशा दूसरों के बस में रहता है वो दुख को प्राप्त करता है, जो हमेशा क्या है अपने ही बस में रहता है वह सुख को प्राप्त करना चाहिए। ऐसे सुख दुख के लक्षण को हमें क्या करना चाहिए संक्षेप में जानना चाहिए। एतत् कर्म कुर्वतो अश्यः स्यात् परितोषो अंतर आत्मनः तत्प्रत्ययन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जित। क्या कह रहे यत् कर्म मतलब जो कर्म कुर्वतो अश्य स्यात् मतलब जो कर्म करना चाहिए, अच्छा कर्म हमें क्या करना चाहिए हमेशा करना चाहिए। और परितोषो अंतरात्मा और कैसा कर्म करना चाहिए जिसके लिए क्या है हमारी जो अंतरात्मा हमारा हृदय क्या है संतुष्ट हो। तो जिससे हमारा हृदय क्या है संतुष्ट हो हमें वैसा ही कर्म करना चाहिए। तत्प्रत्ययन कुर्वीत और वो भी कैसा करना चाहिए प्रयास से करना चाहिए। विपरीत तुम वर्जित और इसके जो विपरीत जो हमारे मन को अच्छा नहीं लगता, हमें अपने आप में अच्छा नहीं लगते हैं, ऐसे कर्म को हमें छोड़ देना चाहिए। तो हमें हमेशा क्या करनी चाहिए जो कार्य हमें अच्छा लगता है, हमारे हृदय को अच्छा लगता है, हमारे मन को प्रसन्न करता है, तो हमें ऐसे कार्य को ही करना चाहिए और इसके विपरीत जो कार्य है उसको नहीं करना चाहिए। दृष्टिपूतम निषेध पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम बदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम निषेध पादम मतलब हमें क्या करना चाहिए दृष्टिपूर्वक मतलब देखते हुए, निषेध मतलब रखना चाहिए, पादम अर्थात पैर को। तो हमें क्या करना चाहिए देखते हुए अपने पैरों को रखना चाहिए अर्थात देखकर चलना चाहिए। वस्त्रपूतम जल पिबेत और हमें क्या करना चाहिए कपड़े से छानकर जल को पीना चाहिए। सत्यपूतम बदेत वाचम और हमें क्या है जो सत्य वचन होते हैं, जो पवित्र वचन होते हैं वह कैसे होते हैं सत्य होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। मनःपूतम समाचरित और जो मन से पवित्र हैं ऐसे आचरण को करना चाहिए, ऐसे शिष्टा ऐसी मार्ग का हमें क्या करना चाहिए अनुसरण करना चाहिए। तो सम्यक विचार उपरांत और सत्य मार्ग का ही हमें क्या करना चाहिए अनुसरण करना चाहिए। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। अधोलिखितानि प्रश्नानि उत्तराणि एक पदेन लिखत मतलब यहाँ पर लिखी हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है हमें। नृणाम संभवे को कौ क्लेशम सहते है, तो यहाँ पे कौ की जगह हम कर देंगे माता पितरौ। कीदृशम जलम पिबेत मतलब कैसा जल पीना चाहिए। तो वस्त्र पूतम मतलब वस्त्र से छना हुआ जल अर्थात वस्त्र से पवित्र जल। नीति नवनीतम पाठा कस्मात् ग्रंथात् संकलिता जो नीति नवनीत पाठ है यहाँ पर लिया गया है वह किस ग्रंथ से संकलित है। तो मनु स्मृति ही। कीदृशीम वाचम बदेत मतलब किस प्रकार की हमें वाणी बोलनी चाहिए। तो सत्यपूताम। उद्यानम कह निनादई रम्यम उद्यान में उद्योग में प्रयास में हमें कैसे रमण करना चाहिए। तो यहाँ पर कई की जगह आ जाएगा परितोषा अंतरात्मा मतलब हमारी जो अंतरात्मा बोलती है वैसा ही हमें कार्य करना चाहिए। दुखम किम भवती दुख कैसे होता है या कब होता है। तो यहाँ पे परवशम जब हम दूसरों के बस में रहते तब दुख होता है। तो दुखम परवशम भवती ही। आत्मवशम किम भवती अपने आप में रहना अपने आप को बस में करना क्या होता है। तो सुखम। कीदृशम कर्म समाचरित हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। तो मनःपूतम मतलब जो मन से पवित्र हो ऐसा कर्म करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखो। पाठे अस्मिन् सुख दुख योग किम लक्षणम उक्तम मतलब इस पाठ में सुख दुख का क्या लक्षण है। तो इसका उत्तर यहीं पर दिया हुआ है। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुखयो मतलब दूसरों की बस में होना दुख है और अपने बस में होना सुख है। ऐसा क्या है संक्षेप में सुख दुख का लक्षण जानना चाहिए। वर्ष शतई अपि कश्य निष्कृति कर्तुम निष्कृति मतलब 100 वर्षों तक भी किसकी निस्सार को प्राप्त नहीं कर सकता है। कौन निस्सार को प्राप्त नहीं कर सकता। तो माता पितरों किसके।
तो माता पिता, कस्य की जगह आ जाएगा माता पिता से। त्रिषु तुष्टेषु तपा समाचरित, मतलब तीनों को संतुष्ट करके हमें क्या करना चाहिए, तप करना चाहिए। तो वाक्य अस्मिन् त्रयः के सन्ति, इस वाक्य में तीन कौन कौन है, तो माता पिता गुरुश्च, मतलब माता पिता और गुरु। अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम्, हमें किस प्रकार का कर्म करना चाहिए, तो इसका उत्तर भी यहीं पर है। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रत्ययेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जेत, मतलब जैसा हमारे जिससे हमारा हृदय क्या है संतुष्ट हो, हमें वैसा ही कर्म करना चाहिए और वैसा ही प्रयास करना चाहिए, और इसके विपरीत यदि कोई कार्य है तो वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए। अगला है अभिवादनशीलस्य कानि वह, अभिवादनशील के क्या क्या बढ़ते हैं, तो आयुर्विद्या यशो बलम, तो अभिवादनशील नित्यम मृत्युपसेविना चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात्, हमेशा किसका प्रिय करना चाहिए, तो इसका उत्तर भी यहीं पर है। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु त्रिषु तुष्टेषु तपा सर्वम समाशयते, हमें माता पिता और जो आचार्य है उनका हमेशा प्रिय करना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, स्थूल पदान अवलंब प्रश्न निर्माण करो, मतलब जो मोटे जो शब्द हैं उनका आधार बना करके प्रश्न निर्माण करो। तो वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते है, तो यहाँ पे वृद्धोपसेविना कैसा है, स्थूल पद है, तो इसकी जगह हम करेंगे केशाम आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, किसकी आयुर्विद्या और यश नहीं बढ़ते हैं। मनुष्यः सत्यपूताम वाचाम वदेत, तो हम मनुष्यः सत्यपूताम की जगह कर देंगे काम वाचाम वदेत, तो हमें मनुष्य को कैसी वाणी बोलना चाहिए, तो लास्ट में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपा समापयते, मतलब उसके क्या है, तीनों ही तब समाचारित हो जाती हैं, तो यहाँ पर तपा की जगह हम कर देंगे कहा, तो त्रिषु तुष्टेषु सर्वम कहा समाप्यते है। माता पितॄणां संभवे भाष्यः क्लेशम सहेते है, माता पिता मनुष्यों के संभव जो भाष्य मतलब भाषा, क्लेशम सहित मतलब भाषा में क्या है कष्ट को सहते हैं, तो कौ कौन सहते हैं, तो आ जाएगा कौ नृणाम संभवे भाष्यः क्लेशम सहेते है। तयो नित्यम प्रियम कुर्यात्, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रियम की जगह किम, तो तयो नित्यम किम कुर्यात् प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न नंबर 4, संस्कृत भाषायां वाक्य प्रयोगम करो, मतलब संस्कृत भाषा में वाक्य का प्रयोग करो। यहाँ पे दिया है विद्या, तो हम लिख सकते हैं पुस्तके विद्या अस्ति, मतलब पुस्तक में विद्या है। तपः, तो हम करेंगे सह तपः करोति, मतलब वह तप करता है। समाचरेत, तो हम कर देंगे मना पूतम समाचरेत। परितोषः, तो सह अंतरात्मा परितोषः अस्मि अस्ति ही। नित्यम, तो नित्यम वृद्धोपसेविनः। प्रश्न नंबर 5, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम च नेव इति लिखत, मतलब हम जो शुद्ध वाक्य उसके सामने हाँ लिखना है और जो अशुद्ध वाक्य उसके सामने ना ऐसा लिखना है। अभिवादनशील किमपि न वर्धते, अभिवादनशील व्यक्ति का कुछ भी नहीं बढ़ता है, तो इसमें आ जाएगा ना, क्योंकि बढ़ता है, और वो भी क्या है आयुर्विद्या यशो बलम। माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये बात सही है कि माता पिता क्या है मनुष्यों के संभव कष्ट को सहते हैं। आत्मवशम तु सर्वमेव दुखितम अस्ति ही, मतलब अपने आप में बस में करना ही क्या है दुख है, जबकि क्या है अपने आप के बस में होना सुख है, तो यहाँ पे आ जाएगा ना। एन पितरौ आचार्य चाह संतुष्टः तस् सर्वम तपः समाप्यते है, जो माता पिता और आचार्य जिसके माता पिता और आचार्य क्या है संतुष्ट होते हैं उसके सभी तप क्या है समाप्त हो जाते, तो यहाँ पे आ जाएगा आम। मनुष्य सदैव मनापूतम समाचरित, मनुष्य को हमेशा ही क्या है मन से पवित्र आचरण करना चाहिए, तो आ जाएगा आम। मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात एन अंतरात्मा तुष्टति, मतलब मनुष्य को हमेशा वैसे ही कर्म करना चाहिए जैसी उसकी अंतरात्मा बोलती है, उसका हृदय बोलता है या संतुष्ट होता है, तो आ जाएगा आम। प्रश्न नंबर 6, समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्य, समुचित पद से रिक्त स्थान की पूर्ति करो। माता पितृः तपसः निष्कृतिः कर्तुं शक्यतः,
शक्यः, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्ष सत्ते रपिः। नित्यम वृद्धोपसेविनः खालिस्तान वर्धन्ते तो चत्वारि, 4 बढ़ते हैं उसके। आयुर्विद्या शुभलम त्रिषु तुष्टेषु खालिस्तान सर्वं समाप्यते है, तो यहाँ पे आ जाएगा तपः। एतत् विद्यात् खालिस्तान लक्षणम सुख दुखियो, तो हमें क्या करना चाहिए संक्षेप में, तो आ जाएगा समासेन। एतत् विद्या समासेन लक्षणम सुख दुखी, मतलब हमें क्या है इसका सुख दुख का लक्षण संक्षेप में समझना चाहिए। दृष्टिपूतम निषेध खालिस्तान, तो आ जाएगा पादम, हमें देखकर ही क्या है अपने कदमों को रखना चाहिए। मनुष्य माता पितरौ आचार्यस्य च सर्वदा खालिस्तान कुर्यात्, तो आ जाएगा प्रियम, हमें हमेशा क्या है अपने माता पिता और गुरु का प्रिय करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। प्रश्न नंबर 7, मंजूषातः चित्वा उचित व्ययेन वाक्य पूर्तिम कुरुत, मतलब मंजूषा से चुन करके उचित वाक्य की पूर्ति करो। तावत अपि एव यथा नित्यम यादृशम, ये शब्द दी हुई हैं। अब हमें क्या करना है, सही सेंटेंस में सही शब्द को भरना है। तयो खालिस्तान प्रियम कुर्यात्, तो यहाँ पे आ जाएगा नित्यम। कर्म करिष्यति तादृशम फलम प्राप्यति, तो यादृशम कर्म करिष्यति मतलब जैसा कर्म करेंगे वैसा फल प्राप्त करोगे। वर्ष शतय खालिस्तान निष्कृति न कर्तुम शक्यः, तो यहाँ पे आ जाएगा अपि ही, तो वर्ष शतेरपि ही निष्कृति न कर्तुम शक्यः। फिर है तेषु खालिस्तान त्रिषु तुष्टेषु तपा समाप्यते, तो यहाँ पे आ जाएगा एव, तो तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपा समाचरेत। अगला है खालिस्तान राजा तथा प्रजा, तो यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। यावत सफलम न भवति खालिस्तान परिश्रम कुरु, मतलब जब तक सफल नहीं होते तब तक परिश्रम करो, तो आ जाएगा तावत परिश्रम कुरु। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।